नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, इंफॉर्मेशन फंक्शन की सीरीज में आज हम सीखेंगे एज एरर फंक्शन। एज एरर फंक्शन अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये दोनों ही फंक्शन लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ये सभी फंक्शन इंफॉर्मेशन फंक्शन की इस सीरीज में जितने भी फंक्शन हैं ये सभी लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ये हम पहले भी बताया है और फिर से हम बता रहे हैं। ये सभी फंक्शन जब भी अप्लाई होते हैं या तो इनका रिजल्ट होता है ट्रू या फिर होता है फॉल्स। इसी आधार पर आज हम सीखने जा रहे हैं एज एरर फंक्शन। ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, माइनर डिफरेंस होता है तो वो हम आगे डिस्कस करें। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस डिस्क्रिप्शन, द एक्सेल एज एरर फंक्शन रिटर्न ट्रू फॉर एनी एरर टाइप एक्सेप्ट द एनए एरर। जब भी एनए एरर आएगी उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी एरर हैं सभी के लिए ये फंक्शन देता है ट्रू, बिकॉज ये एरर को आइडेंटिफाई करता है। और इसी के साथ एक और इसी का सेम फंक्शन है, इसी से मिलता जुलता, वो है एज एरर फंक्शन रिटर्न ट्रू फॉर एनी एरर टाइप एक्सेल जनरेट। एक्सेल में कोई भी किसी भी तरह की एरर हो ये सभी के लिए ट्रू देता है, अदरवाइज देगा फॉल्स। दोनों के सिंटैक्स एक जैसे हैं, एज एरर वैल्यू और एज एरर वैल्यू का मतलब वही वैल्यू है जिसको हम चेक करना चाहें। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे इस कॉलम में मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ एरर है, कुछ न्यूमेरिक और टेक्स्ट टाइप डेटा है। मैं यहाँ पे ये पता करना चाहता हूँ कि किस किस एरर के लिए ये फंक्शन ट्रू देगा और कहाँ पे जाकर के ये फॉल्स देता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे एज एरर और इस वैल्यू को सिलेक्ट, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक आएंगे तो ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू देगा, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है तो ये कर देगा फॉल्स, बिकॉज इस वैल्यू को, इस एरर को ये एरर मान के नहीं चलेगा। बाकी सभी जगह पे ये देगा फॉल्स। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लगाते हैं एज एरर फंक्शन, वैल्यू का मतलब इस वैल्यू को लेंगे और जब नीचे तक कॉपी करेंगे तो यहाँ तक ये फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है और यहाँ पे आकर के ये फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इस फंक्शन के लिए सभी एरर एक जैसी होती है और सभी के लिए देता है ट्रू। और यहाँ पे क्योंकि ये इनमें कोई भी एरर नहीं है तो इन सभी जगहों पे ये देगा फंक्शन, दोनों ही फंक्शन फॉल्स। तो ये एरर को आइडेंटिफाई करता है, मेन बात ये। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसका मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है, कैंडिडेट के नाम है, सिटी है और यहाँ पे कुछ सेल्स, और इस सेल्स डेटा में कुछ एरर है। मुझे यहाँ पर केवल वो डेटा चाहिए जो एरर फ्री, यानी कि वो लाइन आइटम मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कोई भी एरर है, यानी कि ये वाला लाइन आइटम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं और वहां से इन सबको रिमूव करूं, और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूं क्या एज एरर। तो किस तरह से होगा, फिल्टर के माध्यम से ही करेंगे। फिल्टर, और फिल्टर में एरे क्या हो जाएगा, ये दिस इज द एरे, कॉमा इंक्लूड में लगता है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या होगा, एज एरर, ये वाला एरर, और वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सभी वैल्यू में एरर को फाइंड करेगा। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे देगा फॉल्स, यहाँ पे देगा ट्रू और यहाँ पे देगा फॉल्स, फॉल्स फिर ट्रू, यानी कि जहाँ पे भी वैल्यू आ जाएंगी ट्रू, इसका मतलब वो सभी जगह पे एरर हैं। उन सभी एरर को मुझे हटाना है। हटाना का मतलब यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करें। तो इसने जहां पे भी एरर आई वहां पे ट्रू आया होगा, लेकिन ट्रू को मैं कंपेयर किया फॉल्स से तो फॉल्स हो गया सारा। तो उस केस में उन सबको रिमूव करेगा और विदाउट एरर वैल्यू को मुझे ये निकाल करके यहाँ पे देगा। तो इस तरह से मैं एज एरर फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। और एक और यूज करेंगे यहाँ पे इफ क्या है कि एज एरर का ही। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें अल्फाबेट हैं और अल्फा न्यूमेरिक डेटा है बेसिक। तो उस केस में मुझे केवल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं अल्फाबेट्स, यानी कि जितने भी लेटर हैं A to G सारे लेटर मुझे निकालने। तो किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं मिड फंक्शन लगाएंगे। मिड में टेक्स्ट ये हो जाता है, कॉमा स्टार्ट नंबर के लिए हम करेंगे इस पूरे टेक्स्ट को एक एरे में डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे रो और इनडायरेक्ट ये फंक्शन लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 से लेकर के कोलन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, यानी 1 से लेकर के कितना, जितना इसकी पे लेन फंक्शन लगाएंगे। लेन में इस फंक्शन को ले लें और ये पहला ब्रैकेट इनडायरेक्ट का क्लोज हो जाएगा, दूसरा रो का क्लोज हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद हमको कितना लेटर चाहिए, एक लेटर चाहिए, ब्रैकेट एक और क्लोज होगा और जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम एक लेन का ब्रैकेट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट, ओके यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, एक लेन का, एक इनडायरेक्ट का और एक रो का। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग नंबर और यहाँ से हर एक में से मुझे एक बार में एक करैक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे दूंगा 1, यानी कि मिड फंक्शन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट हो जाएगा। स्टार्ट नंबर ये वाला पूरा फंक्शन स्टार्ट नंबर देगा और नंबर ऑफ करैक्टर एक बार में एक करैक्टर चाहिए। तो जैसे ही मैं करूँगा एंटर तो ये पूरे इस टेक्स्ट को एक एरे में डाल करके मुझे इस तरह से देगा।
अब यहाँ पे मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये उन सभी जगहों पर वैल्यू एरर देगा जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू, तो मुझे उन टेक्स्ट वैल्यू को टैकल करना हो तो फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एज एरर फंक्शन लगा। एज एरर फंक्शन जब लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये जहां जहां पर मेरी वैल्यू एरर आई थी वहां पर ट्रू देगा, बाकी जगह पे देगा फॉल्स। मैं यहाँ पर अब लगाऊंगा इफ फंक्शन। इफ अगर ये जहां पर भी ट्रू है तो उस केस में जहां पर भी ट्रू आ जाएगा तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये जो मिड फंक्शन से मैंने निकाला ये मेरे को चाहिए, एल्स मुझे ब्लैंक चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा इसको इस तरह से फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये केवल मेरे टेक्स्ट वैल्यू जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, बाकी जगह पे दे देगा ये मेरे को क्या है कि ब्लैंक। इन सभी को मुझे इकट्ठा करना हो, एक जगह रखना हो, तो फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट कर देगा, यानी कि एक जगह इकट्ठा करके रखेगा और यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये माई एक्सेल इसमें से निकाल के मुझे देगा। इसी फॉर्मूला को जब नीचे कॉपी करें तो लास्ट में आकर के मेरा नाम देता है और बाकी जगहों पे ये सभी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सभी को निकालता है। इस तरह से हम ईच एरर फंक्शन का यूज और भी जगह कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा एडवांस यूज करके दिखाया है। इसी तरह के बाकी फंक्शन को हम आगे सीखेंगे और बहुत जल्दी मिलूंगा एक इंफॉर्मेशन सीरीज के नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।